हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस, दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटर। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम is inserted between the plates of a capacitor, so what will be the effect? So these two very small topics we will discuss in our today lecture, right? So first term we will discuss, there is a common potential, right? So what is the common potential? Just please consider what is your common potential. So if there are the two capacitors, for example there are the two capacitors having the capacitances C1, and say there is another capacitor having the capacitances as C2. Say for example, now these both the capacitors are connected with the two different batteries having the potentials as V1 and V2. तो यहाँ पर दो कैपेसिटर है हमारा जिनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, दो डिफरेंट बैटरी से, यानी V1 और V2 वोल्टेज से आपके कनेक्टेड हैं, दो डिफरेंट. तो नाउ यू नो इफ द चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस, इट्स योर से Q1 एंड इन दिस सर्किट से इट्स योर Q2. सो फ्रॉम वी कैन राइट डाउन द चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू C1 V1 एंड चार्ज Q2 विल बी इक्वल टू C2 V2. How much the total charge? So the total charge that will remain, Q is equal to Q1 plus Q2, and I can write down, since it's your C1 V1 plus C2 V2, we can write, right? So whenever we have just considered two capacitors of capacitances C1 and C2 which are charged, or you can say which are connected by the two different or individual batteries having the potentials V1 and V2, then their charges will be Q1 and Q2 respectively. The total charge will be equal to Q1 plus Q2, that's your C1 V1 plus C2 V2. Now what we have done next, if after as they get charges or they get some of the electric potential energy, right, some of the energy gets stored. Now after that we have disconnected these capacitors from both the individual battery and we have connected to these both the capacitors with each other. अब हमने क्या क्या किया, पहले हमने देखिए दो कैपेसिटर को चार्ज किया, दो डिफरेंट इंडिविजुअल बैटरी, दोनों की जो वैल्यू थी पोटेंशियल वो अलग अलग थी, हो सकता है एक V1 और दूसरा V2. तो ये V1 के हिसाब से इसको चार्ज करेगा, इसने चार्ज दिया इसको Q1, और ये V2 के हिसाब से इसको चार्ज करेगा, इसने चार्ज दिया इसको Q2. इसने Q2 चार्ज स्टोर किया, उसने Q1 चार्ज स्टोर किया, राइट. अब हमने दोनों कैपेसिटर्स को यहाँ पर बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, राइट. तो जब हम आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, नाउ व्हेन दे आर बोथ आर कनेक्टेड डायरेक्टली, देन देयर विल बी ए चार्ज विल फ्लो. चार्ज फ्लो करेगा कहां से? द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अगर इसके पास में ज्यादा पोटेंशियल है, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल, देन द चार्ज विल फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू द लो पोटेंशियल एनर्जी. एंड till when this charge will flow? This charge will flow until the equilibrium reached, means their potential will gets equal. तो ये चार्ज आपका जो कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो करेगा, दोनों पे तब तक फ्लो करेगा जब तक पे दोनों पे चार्ज इक्वल नहीं हो जाता. वो जो इक्वल चार्ज है that is said to be your कॉमन पोटेंशियल. उसी इक्वल चार्ज को जो आपका इक्विलिब्रियम की टर्म पे आपका ऑब्टेन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल कहते हैं. सो व्हाट इज अ कॉमन पोटेंशियल? व्हेनेवर द टू चार्ज कैपेसिटर्स, whenever the two charge capacitors having the different charges are connected with each other, then the charge will transfer from high potential to low potential until a equilibrium charge, or you can say the a constant charge, constant potential gets reached, and that constant potential is termed as your common potential.
राइट। सो यहां पर अगर हम देखें इसमें, हाउ मच द, इफ दिस इज योर वीसी इज योर कॉमन पोटेंशियल, मींस वीसी जा रहा है इसमें और वीसी आपका इसमें जा रहा है, दोनों में। तो हाउ मच द Q1, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा इस केस में? इन दिस केस इट विल बी योर C1 VC, एंड हाउ मच द Q2, दैट्स योर C2 VC, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम हियर। हाउ मच द टोटल चार्ज Q, that is equal to C1 VC plus C2 VC. This is my total charge. But we know, since the charge remains constant or charge remains conserved from the charge property, and that is also the total charge Q, and this is also the total charge Q. So we can put both the charges are equal, because the charge आपका कंजर्व रहता है, तो क्योंकि कैपेसिटेंस से चेंज नहीं हुए हैं तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो दोनों का जो चार्ज है आपका Q, that will remain same. So how much it is? So this Q, which is equal to, which was your C1 V1 plus C2 V2, and how much it is your C1 VC plus C2 VC is equal to C1 V1 plus C2 V2. From here we can take VC as common potential, that's your C1 plus C2, and it's your C1 V1 plus C2 V2. From here I can find out the common potential VC, that is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. So this VC is set to my common potential, इसी को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब अगर कॉमन पोटेंशियल हमारे पास में ये है, राइट, तो आफ्टर गेटिंग द दिस कॉमन पोटेंशियल द चार्ज विल बी डिफरेंट। सो जो चार्ज होगा, इंडिविजुअल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे, वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको लिखा। तो हाउ मच इट इज योर, सो द न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज on 1, that's your Q1 dash, it will be your C1 VC, and how much the Q2 dash, which is equal to say C2 VC. So this charge will be redistributed. If we find out the how much the ratio of Q1 dash to Q2 dash, you can directly write down it's the ratio of the capacitance, because the potential will remain constant. Right, so this is our common potential term. What is a common potential? Again I am repeating, whenever the two charge capacitors which are charged by two different sources of batteries are connected with each other, then the potential will the charge will flow from higher potential to lower potential till their potential will remain will become constant, or till the potential will become same. So that constant potential, or you can say that same potential is termed as your common potential. उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। जो आपका यहाँ पर टर्म्स आई आपकी कॉमन पोटेंशियल, उसको कहते हैं जो आपकी कांस्टेंट पोटेंशियल ऑब्टेन होता है दोनों चार्ज को, दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद, राइट। And that's VC is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. अब देखिए, सिंस यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इसमें एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, बिकॉज चार्ज इज गोइंग टू ट्रांसफर, सो एनर्जी विल ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसफर, सो देयर विल बी ए चेंज इन एनर्जी, दैट मे बी लॉस और दैट मे बी गेन। प्लीज नाउ वी विल चेक. So that is how much this energy is said to be your loss. Say energy loss. How much the energy will get loss? So in process, in such type of process, in such process, some energy is also wasted in the form of हीट. हीट की फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट. सो हाउ मच, अगर हम बात करें जब ये दोनों इंडिविजुअल बैटरी से कनेक्टेड थे, हाउ मच वाज योर इनिशियल एनर्जी? सो बाय इनिशियल एनर्जी UI, it was your
दोनों इंडिविजुअल तो दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी यानी U1 प्लस U2 हाउ मच इट इज योर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, राइट. एंड हाउ मच द फाइनल एनर्जी, हाउ मच माई फाइनल एनर्जी, दैट्स योर UF. अगेन योर दोनों की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट ऐड होगी यानी C1. यहाँ पर जो पोटेंशियल है दोनों के लिए कॉमन है यानी C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज हाफ C1 प्लस C2 इंटू में VC स्क्वायर. सो दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज माई इक्वेशन सेकेंड. सो हाउ मच द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यहाँ पर लॉस हो रहा है, दैट्स मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल. हाउ मच द, दैट्स योर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू में VC स्क्वायर, राइट. सो दैट्स योर डेल्टा U. एंड हाउ मच दिस डेल्टा U, you just have to take the LCM. यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है, राइट. तो फर्स्ट टर्म वाली जो आपके पास में टर्म है हम कह सकते हैं ये, अभी आप इसे, दैट्स योर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज सी, सिंस इट्स योर, यहाँ पर हम VC की वैल्यू रखेंगे. हाउ मच द वैल्यू ऑफ VC, सी हाफ C1 प्लस C2 एंड VC की वैल्यू होती है हमारे पास में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, अभी हमने पढ़ा था, राइट. और इसका स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में टर्म आ जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ इसमें से कॉमन है, ये देखिए ऊपर आएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर इंटू में एक ये C1 प्लस C2 है डिवाइडेड बाय ऐसे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. तो इसकी एक पावर से एक कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो ये बचेगा आपके पास में हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी हम हाफ कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से C2 V2 स्क्वायर से, राइट, माइनस का हाफ, ये बचा आपके पास में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. नाउ वी विल टेक द LCM. LCM विल बी योर 2C1 प्लस C2 आ जाएगा. सो यहाँ से देखिए ये आपके पास में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू में C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, राइट. नाउ वी विल जस्ट सोल्व दी इक्वेशन. इसके बाद हम सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में ये देखिएगा इसे हम अगर C1 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट, तो दिस इज योर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, फिर हम इसकी टर्म्स की C2 से C1 C2 V1 स्क्वायर, सिमिलरली प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, राइट, माइनस करके इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये आ जाएगा आपके पास में दिस इज योर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस का सॉरी प्लस 2 C1 C2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2. तो जब आप देखिए हम ये माइनस टर्म खोलेंगे तो ये जो टर्म है आपकी दिस टर्म एंड दिस टर्म,
will be cancel out. Similarly, this term and this term will be cancel out. Finally, you will get C1 C2 V1 square plus C1 C2 V2 square माइनस का 2 C1 C2 V1 V2 divided by 2 C1 plus C2. If you take C1 C2 as common, you will get V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2 divided by 2 C1 plus C2. So from here we can write down the final equation of energy loss which will be equal to C1 C2 into में this is your V1 minus V2 का whole square divided by 2 C1 plus C2. This energy is said to be my loss. यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ये आपका लॉस होगा. सेंस देखिएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर है. अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हम यूज कर रहे थे दो डिफरेंट बैटरीज V1 और V2, whether it's your V1 is greater than V2 or V2 is greater than V1, but this will not be get affected on this equation because this is your square and it will remain always positive. और बाकी जो टर्म है हमारी C1 और C2, यहाँ पर C1 प्लस C2 है और C1 इंटू C2 है. और आपको पता है कैपेसिटेंस जो होता है एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी दिस कैन नेवर बी नेगेटिव. सो दिस कंप्लीट टर्म विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. ये हमेशा जो टर्म आएगी आपकी क्या रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी. इसलिए हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिव टर्म आई है यानी हमारी एनर्जी में क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है. अगर ये निगेटिव आता है इसका मतलब एनर्जी में गेन होता है, बट ऐसा नहीं हुआ है. सो दिस इज ऑलवेज द एनर्जी इन सच टाइप ऑफ प्रोसेस द एनर्जी इज सेड टू बी लॉस एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ योर हीट. सो दिस इज माई एनर्जी लॉस by using a common potential, right? So this derivation is important, and the next derivation which is the most important derivation of this topic, और आप कह सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी और साथ ही ये खुद अपने आप में डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन ए कैपेसिटेंस, यानी अगर कोई हमारा कैपेसिटर है, राइट, उसके कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी उसमें अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो यही चीज हमें देखनी है जरा यहाँ पर. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन capacitance, right? So we have just considered, say there is a parallel plate capacitor whose both the plates are separated by a distance d. d distance से separated हैं ये दोनों plates. One plate is said to be your positive charge. Similarly, the another plate is said to be your negative charge, right? Now we have just inserted in between, इसके बीच में हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दी है. किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कोई स्लैब इंसर्ट कर दी है जिसकी थिकनेस T है. कितनी थिकनेस है? T थिकनेस है इसकी, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज योर K है. K इज सेड टू बी माई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता था. ये आपका K की वैल्यू होती थी एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट? इसे हम आप F अपॉन F F नॉट अपॉन F भी कह सकते थे, या आप इसे E नोट अपॉन E भी कहते थे. दिस K टर्म्स कम्स योर F नोट अपॉन F, और यू कैन से E नोट अपॉन में E, वेयर F नोट was the electrostatic force in free space, that is your vacuum, and F was your
electrostatic force in a medium having the dielectric constant as your k, because you know k जो आता था आपका हमेशा वो रेसिप्रोकल में होता था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन में जो आता था एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन। जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम से होते थे तो फोर्स और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो के टर्म्स डिक्रीज हो जाता था, राइट। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना डिस्कस भी किया था, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल मान लिया नाउ हाउ मच द कैपेसिटेंस जरा इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट capacitor, right, when there is no dielectric medium, no dielectric slab, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, राइट, फ्री थी, तो कितना था हमारा से सी नोट दैट वाज योर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी, राइट। नाउ अब हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी थिकनेस है टी एंड दिस टी इज लेस देन डी, यानी जो आपका डी है उससे कम है, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है अब उससे कम ही रहेगी हमेशा या उसके इक्वल अभी। सो वी हैव इंट्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T and T is less than D। इससे क्या होगा देखिएगा, सिंस ये आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर जो आपका फर्स्ट जब ये नहीं था, जब ये इस तरीके से थी पैरेलल प्लेट्स कोई राइट, in this case then an electric field was set up between inside the that was said to be your say E naught। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें भी सेटअप होगा, लेकिन यहां पर देखिए प्लस है तो इस पे एक ड्यू टू द चार्ज एपियर कैपेसिटी ये प्लस है तो इस पे एक माइनस पोलैरिटी का चार्ज एपियर हो जाएगा इस सरफेस पे, एंड ये माइनस है तो इस पे प्लस हो जाएगा इधर, यानी अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द सर्फ, एंड ड्यू टू दिस एट इस प्लेट पे भी एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा न्यू जो कि इसका अपोज करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में हमारा दैट विल बी ई इज इक्वल टू जो हमारे पास में पहले था ई नोट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, राइट। अब यहां पर हमारे पास में जो ई है वो उसका डिक्रीज हो गया, लेकिन वो होगा कितना, हमें यही चीज देखनी है कि हाउ मच इट विल बी। सो नाउ यू नो वेरी वेल हमारे पास में रिलेशन होता है, सिंस वी नो ई इज इक्वल टू वॉट, ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के, इफ के इज सेट टू बी योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू ई नोट बाई के। तो हमारा जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट विल बी सेट टू बी योर ई एंड ई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय के होगा, राइट। तो अब हमारे पास में हाउ मच यू गेट द नेट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना है हमारे पास, नेट पोटेंशियल होता है देखिए आपके पास में V इज इक्वल टू ई इंटू में डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लेट का, यानी जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है उस रीजन का। तो फ्री जो है उसका है ई नोट और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस की है उसका है ई। अब यहां पर जो फ्री स्पेस है उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी डी माइनस टी,
और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है आपकी, टी, एंड दिस विल बी सेट टू बी योर प्लस एडेड बिकॉज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, राइट। तो सबको समझ में आए। यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हमारा वो कितना हुआ, देखिए ई नोट वो है आपका फ्री स्पेस का, इनटू में फ्री स्पेस की डिस्टेंस, फ्री स्पेस की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी थी जिसमें से टी आपकी थिकनेस हो गई है स्लैब की, तो बचा आपके पास में डी माइनस टी, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका, राइट, इनटू में उसकी थिकनेस ई इंटू टी। नाउ वी नो हाउ मच दिस ई से कैन बी रिटन एज ई नोट बाई के। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के, सो फ्रॉम हियर ई नोट कैन बी टेकन एज कॉमन, सो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, दिस इज माई वी, ये मेरा वी आ गया। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हम पहले भी ऐसे ही निकालते थे, पहले ई निकालते थे, ई से वी निकालते थे और बी से हम सी निकालते थे, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड दैट्स योर क्यू अपॉन में वी, दैट्स योर ई नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। ये हमारे पास में आ गया आपका क्यू अपॉन में ई नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल, क्यू इज इक्वल टू होता है आपका सिग्मा इंटू एरिया, और हम यहाँ पर ई नोट की जो वैल्यू पुट करेंगे, राइट, जो हमारे पास में वैल्यू है सी नोट, so we can write down this term, the complete term, new capacitance, so this is your new capacitance, say C dash, and that will be equal to say A epsilon naught upon में D minus T plus T by K। पहले यही वैल्यू आपकी C नोट कितना था आपका, A epsilon naught upon में D, जैसा आपने पहले निकाला था, सेम यहाँ पर भी हमें निकालना है, वही हम वैल्यू Q की वैल्यू रखेंगे सेम इनटू में A, एंड दैट E नोट की वैल्यू रखेंगे हम, तो देन यू विल गेट सी, इट्स योर A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई के, राइट। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई आपके पास, न्यू कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई के। नाउ वॉट एवर द वैल्यू ऑफ K, प्लीज चेक हियर, पहले हमारा डिनोमीटर में जो था डी था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ टर्म है हमारे पास में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी माइनस, इफ वी टेक टी एज ए कॉमन, 1 माइनस 1 बाई के। यू नो के इज ऑलवेज सेट टू बी और पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव कभी होता नहीं है, सो दिस 1 बाई के विल बी ऑलवेज लेस देन 1, एंड 1 माइनस अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो कुछ भी जब वैल्यू आएगी वो 1 से लेस ही आएगी, फिर उसे हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज अगेन पॉजिटिव, सो दिस कंप्लीट टर्म t इंटू में 1 माइनस 1 के, ये जो हमारी टर्म है t इंटू में 1 माइनस 1 के, ये कुछ भी वैल्यू हो आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मीन्स ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इफ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव देन समथिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी, तो डी में से कुछ ना कुछ आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो कितना भी हो रहा हो, लेकिन डी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी आपका डिनोमीटर जो है वो एज कंपेयर टू योर सी नॉट, पहले ये डी था, अब इसमें से डी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी डी से कम है, तो दिस डिनोमीटर विल गेट्स डिक्रीज, when the denominator will gets decrease, you can say the numerator will the total term will gets increase। so हम ये भी कह सकते हैं by introducing your dielectric slab, right, the capacitance of a capacitor gets increases। so इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसीलिए हम बैटरी में आपका जो इन्वर्टर के साथ बैटरी होता है, राइट, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर गेट्स इंक्रीजेस। So we can write down since C dash will be greater than C। Now special case, if this thickness यानी T is equal to D, अगर मान लेगा जो दोनों प्लेट के बीच में स्पेस है, इन दो पूरे स्पेस में हमने सिर्फ और पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया, पूरे स्पेस में, फुल स्पेस, यानी T is equal to D है, तो what it will be, और C dash will be equal to A epsilon naught अपॉन में
डी माइनस इट्स योर टी की जगह हम रखेंगे डी इंटू 1 - 1/k. You will get a epsilon naught upon में d minus d plus d by k. So d will be cancel out. You will get a epsilon naught upon में d by k, and I can write down k into में a epsilon naught upon में d. So this c dash will be equal to k times of c naught. तो अगर हम पूरे फुल डेप्थ में यानी फुल डिस्टेंस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें तो आपका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा that will be increased by the k times, that's your dielectric constant times, rather than the when there is no slab is introduced between the capacitors, right? So this is the most important derivation of this topic, जिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और ये खुद डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो देखिएगा अब इसमें एक और छोटा सा हमारा डिस्कशन है इसी पे बेसिस, जो इस पे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच या न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो और देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी नॉट कनेक्टेड. आपकी बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तब हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर में, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. अभी तो हमने ये एक जनरल फॉर्मूला देखा, राइट. तो इसी पे बेसिस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, तो वी विल डिस्कस, राइट. सो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट. फर्स्ट केस विद बैटरी, फर्स्ट केस है हमारा विद बैटरी remains connected, जब आपकी बैटरी आपकी कनेक्टेड रहती है. तो जब बैटरी कनेक्टेड रहती है, यू नो वेन एवर किसी के साथ भी अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है, यानी हम उसको क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं. यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास, वो 12 वोल्ट 15 वोल्ट वट एवर इट इज, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो we can say when the battery remain connected, the potential remains constant. जो आपका पोटेंशियल होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, यानी V इज इक्वल टू आपका V नोट होगा, यानी इस पे डाइलेक्ट्रिक, राइट. तो वी कैन से, देखिए यहाँ पर आपको पता, सिंस द चार्ज गेट्स